नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। पठानकोट हमले के 11 दिन बाद आज ये ऐलान कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत कल नहीं होगी। इसकी तारीख क्या होगी ये बाद में तय किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को हमने ठोस सबूत दिए और कार्रवाई की उम्मीद भी, लेकिन पठानकोट हमले की जांच के नाम पर पाकिस्तान का फरेब अब साफ तौर पर दिखने लगा। कल पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया, लेकिन आज पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। कल ही पाकिस्तान के पीएमओ ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि 12 आतंकी गिरफ्तार किए गए। भारत के गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में पठानकोट हमले पर अब तक एक भी एफआईआर नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ ठोस एक्शन लेने के बदले गुमराह क्यों कर रहा है। ऑन रिकॉर्ड कहें या ऑफ रिकॉर्ड कहें, अब ये बात साफ है कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ एक्शन लेना होगा। दिखावे से काम नहीं चलेगा। हमने पाकिस्तान को कई तरह के तथ्य दिए हैं, सबूत दिए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उन सभी लोगों, ग्रुप्स के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। कल पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ऑफिस से दावा किया गया था कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके जवाब में आज भारत ने सधे हुए शब्दों में ही सही, लेकिन ये जता दिया कि अब गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। हमने जैश ए मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। पाकिस्तान का दावा है कि पठानकोट हमले के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कैसी कार्रवाई है जिसमें एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई? क्या ये सिर्फ आतंक से लड़ने का नाटक है? आखिर आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी की पुष्टि क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान? I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. सवाल ये है, पठानकोट हमले के 11 दिन बीत चुके हैं। नवाज शरीफ पीएम मोदी को कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। भारत पाकिस्तान को सबूत सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान आतंक से लड़ने के दावे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए पठानकोट का गुनहगार खुलेआम भारत को धमकी दे रहा है। भारत की तरफ से लगातार ये आवाजें उठी कि मसूद को गिरफ्तार करो, उसे मार दो। उसके बाद यहाँ हमारी सरकार गुस्से में है, शायद इसलिए क्योंकि वो मोदी और वाजपेयी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बीच हमने खलल डाल दिया। पाकिस्तान के दिखावे और आतंकियों की धमकी के बाद पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी? विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का सीधा सवाल है, आतंक पर गुमराह नहीं, कार्रवाई करो नवाज। आतंकियों पर एक्शन नहीं तो बात क्यों? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सतीश चंद्र साहब हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलों को बहुत नजदीकी से वो देखते रहे, डिप्टी एनएसए भी रह चुके हैं और भारत पाकिस्तान संबंधों पर उनकी पैनी नजर रहती है। स्वागत है सतीश चंद्र साहब आपका। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंबर दयाल साहब हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी डीजी रह चुके हैं, आर्म रेजिमेंट के कमांडेंट रह चुके हैं और भारत पाकिस्तान संबंधों पर आपकी भी खास तौर पर नजर रहती है। और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं तारिक फतेह, जो कि कनाडा में रहते हैं। द टोरंटो सन में इनका कॉलम प्रकाशित होता है। टोरंटो की CFRB रेडियो पर हर रविवार को इनका टॉक शो भी प्रसारित होता है और उनकी 2 किताबें भी काफी चर्चा में रही हैं। इनमें से एक, द ज्यू इज नॉट माय एनिमी, को 2010 में हेलन एंड स्टैनवाइन अवार्ड भी मिल चुका है। तारिक फतेह, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सतीश चंद्रा साहब, क्योंकि आप उस जमीन से सियासत करने वालों को और उस जमीन से गोलीबारी करने वालों को भी बेहतर जानते हैं, तो आज की परिस्थिति में आपका कमेंट सबसे पहला क्या है? कल जो बातचीत होनी थी वो फिलहाल टाल दी गई, उसको टाला जाना चाहिए था या फिर यह कहना चाहिए था कि आपसे हमें बात नहीं करनी है?
नहीं, इसको टाला तो जरूर जाना चाहिए था और टाला गया है, वो अच्छी बात है। पर मैं ये सोचता हूं कि इस डायलॉग जो प्रोसेस हमने शुरुआत की है, इसके अंदर कोई रीज़न नहीं है, हमने करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त हिंदुस्तान के बरखिलाफ आतंक करता रहा है, कर रहा है और करता आएगा। तो इसके ये डायलॉग जो है इसके कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त यही हरकत करता रहेगा। अभी भी जो इन्होंने जैश के अगेंस्ट किया है, ये पहला छोटा सा कदम है, पर ऐसे कदम तो पहले भी ले गए हैं। 26/11 के बाद भी ऐसा ही कदम लिया गया, लोगों को डिटेन किया गया, लोग जेल में मौज करते रहे और लोगों को छोड़ दिया, कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। तो ये डायलॉग प्रोसेस का मेरी राय में कोई फायदा नहीं है। हमें हिंदुस्तानी जो नीति है पाकिस्तान के साथ, इसको बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कल परसों कहा कि जहां से पेन आती है वहां पे प्लेन इन्फ्लिक्ट करनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूं हमारी पूरी जो पाकिस्तान पॉलिसी है पिछले 70 सालों से, ये गलत तरीके से हम कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान पे पेन इम्पोज करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, और इसके बहुत से तरीके हैं करने के। इसका ये मतलब नहीं कि जंग छेड़ दी जाए, पर और बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं जो हमें गौर से देखना चाहिए और करना चाहिए। ठीक सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक पैनल में हैं जहां पर एक राजनयिक ये कह रहे हैं कि भारत को पेन इंड्यूस करने चाहिए, उन तरीकों का भी अख्तियार करना चाहिए जो कि पिछले 70 साल में आप नहीं करते रहे। विशंबर दयाल साहब, स्थिति ये है कि आपका रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमें उन जगह पर पेन देना पड़ेगा जहां उन्होंने हमें पेन दिया। आपका सेना प्रमुख कह रहा है कि सेना तो पूरी तरह से तैयार बैठी है, हमें सिर्फ इशारे की दरकार है। दिक्कत कहां आ रही है? फिर सरकार तो लगातार बातचीत और बातचीत के इर्द-गिर्द घूम रही है। देखिए, मैं सतीश चंद्र साहब की बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इस विचारधारा का नहीं हूं कि हमें सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना चाहिए। जो भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो एक रास्ता है, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे पाकिस्तान ने पिछले काफी वर्षों से एक बहुत सोची समझी सूझबूझ के साथ भारत के खिलाफ एक राजनीति अपनाई है, हमें भी इसी तरह से एक मल्टी प्रोंग अटैक रखना पड़ेगा। वार्तालाप अपनी जगह है, बातचीत अपनी जगह है, लेकिन भारत की जो सुरक्षा, मैंने उस दिन आपको याद होगा 25 दिसंबर को भी ये बात कही थी, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको अपनी एक नीति बनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान जब इस किस्म के कदम उठाता है तो उनको पठानकोट में ना तोड़ा जाए, उनको बॉर्डर के पहले 2 किलोमीटर के अंदर तोड़ा जाए, उनको भंग किया जाए, ताकि पाकिस्तान को एक मैसेज मिले। पाकिस्तान एक बहुत सोची समझी पॉलिसी के तहत पहले वायलेशन करता है, टेररिज्म करता है क्रॉस बॉर्डर, और उनके प्रधानमंत्री भी एक सोची समझी नीति के तहत एक मुखड़ा बनते हैं भारत के प्रति, यह दिखाने के लिए कि वो भारत से वार्तालाप करने को तैयार है। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, उस पहल का हमें समर्थन करना चाहिए, उस पहल को हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक मजबूत देश हैं, आज वातावरण नहीं है, पहली बार हमने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो चीफ हैं, वो पूरे देश ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर टीवी पर देखे हैं बैठे हुए, और एक इस विषय पर वार्तालाप करते हुए। आज पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की इज्जत उस पर है, और मैं सोचता हूं ये जो हमारी एग्रेसिव पॉलिसी है, आज आप बात को टालना चाहिए क्योंकि वातावरण नहीं है, लेकिन हमें कैरेट हाथ में रखनी चाहिए। सर एक चीज तारक फतेह, क्या पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की आज की तारीख में कोई इज्जत है, जब दुनिया का हर बड़ा मुल्क ये कहता है कि ये एक आतंकवादी देश है, ये पूरी दुनिया को आतंकवाद सप्लाई करने की फैक्ट्री है, उसके बाद भी सारी चिंता हम ही करते रहे कि उनकी इज्जत दांव पे आएगी तो वो सुधर जाएंगे? देखिए, इंडिया की जो पाकिस्तान पॉलिसी है 1947 से अब तक,
मैं जो समझा हूं वो एक, जिसे हम कहते हैं नेक नियति पे है, गुड फेथ पे है कि चलो बंटवारा हो गया, लेट अस लिव एंड लेट लिव। ये फाउंडेशनल आपकी अप्रोच है। इस्लामाबाद या उससे पहले जो कराची था पाकिस्तान का कैपिटल, वहां की जो फंडामेंटल पॉलिसी है कि पाकिस्तान इज द इनहेरिटर स्टेट ऑफ द मुगल डायनेस्टी, एंड आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल या 100 साल बाद हमने दिल्ली में वापस कब्जा करना है, और वो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वहां जाके नमाज पढ़नी है, फतेह की, गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम फिर से लाएंगे। हिंदुस्तान में लोग इसको मज़ाक़खेज़ बात समझते, दे फाइंड इट कॉमिकल के अरे ऐसे भी होता। मैं आपसे कह रहा हूं, और हिंदुस्तान में चाहे वो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं या कांग्रेस में हैं या राइट और लेफ्ट के दूसरे वेल मीनिंग पॉलिटिशियंस हैं, वो नहीं समझे अभी तक कि वो किस ईविल से डील कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान का समझना है तो आप भूल गए कि उन्होंने 71 में अपने लोगों के साथ क्या किया, उनको हिंदू कह के ईस्ट पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान एक जेनोसाइड कर रहा है बलूचिस्तान में, और आप ये सोचिए कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में उसका जिक्र तक नहीं होता, इस वजह से कि अरे आपस की बातचीत खराब हो जाएगी। आपको उस आपस की बातचीत में मिला क्या है सिवाय इसके कि आप, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, मुंह की खा के वापस चले जाते। यानी एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, मुस्तकिल पिछले 70 साल के अंदर आप नून नेहरू पैक्ट से लेके स्वर्ण सिंह भुट्टो टॉक से लेके 65 की वॉर लीजिए, 71, 99, एक मुस्तकिल ट्रेंड है कि पाकिस्तान हैज टू ब्लीड इंडिया। एंड अब तक जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ये मेरी रीडिंग है, मैं हो सकता है बिल्कुल गलत हूं, मुझे ये लगता है कि वहां कोई फाइल है और वहां के ब्यूरोक्रेट जो 1947 में लिख दिया गया उसको आज तक फॉलो अप कर रहे हैं, और उसी में एडिशन होती है। पर सर आपको वो फाइल उठा के जला देनी पड़ेगी, और नए सिरे से मोदी साहब और उनके एडवाइजर को कहना होगा कि वेयर शुड वी स्टार्ट नाउ। जब तक पाकिस्तान एक मुल्क रहेगा, हिंदुस्तान को चैन नहीं नसीब।